यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। संस्कृति संस्कृत संस्कार शिक्षा समिति के द्वारा आयोजित सारस्वत व्याख्यानमाला के अंतर्गत शास्त्राध्ययन व्याख्यानमाला के क्रम में आज मुझे साहित्य अध्ययन के प्रयोजन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। मैं सर्वप्रथम यह जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित है वे मेरे पितृतुल्य आदरणीय वैकुंठवासी परम पूज्य श्री उमाशंकर जी भार्गव, जिन्हें साहित्य जगत ने उमंग की उपाधि से विभूषित किया था, उनके चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनकी सुपुत्र जो वर्तमान में शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी, जो इस कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार हैं, उनके छोटे भाई डॉक्टर कपिल भार्गव जी, जो बड़ी ही तन्मयता और निष्ठा के साथ इस सारस्वत समर्चना का कार्यभार अपने हाथों में ले रखे हैं, और सबसे अधिक बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं हमारे परम प्रिय मित्र शिक्षा जगत के जाने माने विद्वान डॉक्टर नीलाभ तिवारी जी, जो संस्कृत शिक्षा नामक फेसबुक पेज का संयोजन कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बहुत ही प्रासंगिक विषय मुझे बोलने के लिए मिला, साहित्य अध्ययन के प्रयोजन। आप जानते हैं कि इस समय सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे समाज में, हमारे जीवन में अधिक हो गया है, तो हम लोग पुस्तकालयों में, घरों में पुस्तक पढ़ने से कतराने लगे हैं। हम साहित्य का अध्ययन धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम साहित्य क्यों पढ़ें, साहित्य पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो साहित्य अध्ययन के प्रयोजन जानने के पूर्व ये जानना आवश्यक है की बात कर रहे हैं, जिसके प्रयोजन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो साहित्य है क्या। साहित्य शब्द जो है, मूल शब्द इसका सहित है, और सहित का भी मूल शब्द हित। साहित्य का अर्थ समझने के लिए हमें सहित शब्द को पहले समझना होगा। हितेन सह इति सहितम। हित का अर्थ होता है लोक मंगल। समग्र सृष्टि का, संपूर्ण मानव समाज का जिसमें लोक मंगल समाहित होता है, वह सहित पद से कहा गया है। यहाँ साहित्य का जो मूल शब्द सहित है, यह सहित शब्दार्थ में प्रयुक्त है। इसीलिए जब साहित्य शब्द का निर्वचन किया जाता है तो सहितयोः भावः साहित्यम कहा जाता है। सहितयोः अर्थात शब्दार्थयोः, शब्द और अर्थ का जो भाव है वो साहित्य है। शब्द और अर्थ से ही ये जितने भी हमारे लोक व्यवहार हैं वाचनिक, ये सब कुछ उस पर ही निर्भर करते हैं। हम गोस्वामी जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। तो ये शब्दार्थ का ही चमत्कार है कि हमारे पास जो हजारों लाखों की संख्या में शब्दों का संयोजन है, हमारे अंतर में विराजमान है, हम कब किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करें और किस लहजे में करें,
किस प्रकार के शब्द और किस प्रकार के लहजे में उपयुक्त हो, बस यही दोनों चीज़ तय करती हैं कि हम जो कह रहे हैं वो समाज पर, सामने वाले पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। मैं आपको साहित्य शब्द की बहुत ही प्रांजल व्याख्या, बहुत ही प्रांजल इसका लक्षण वक्रोक्तिकार कुंतक ने किया है, और मैं आपको वह पद्य सुनाता हूँ, तो आपको साहित्य शब्द समझने में और भी सुविधा होगी। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति जीवितम में लिखते हैं, साहित्यम अनयोः शोभाशालितां प्रतिकाप्यसौ अन्यूनानतिरिक्तत्व मनोहारिण्यवस्थिति। कहते हैं अनयोहो अर्थात शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ की जो अलौकिक चित्त में चमत्कार पैदा करने वाली जो स्थिति है वो साहित्य कहलाती है। किस प्रकार की स्थिति, तो कहते हैं अन्योनानतिरिक्तत्व मनोहारिणी। इस प्रकार का नपा तुला हुआ शब्द और अर्थ का समन्वय कि ना तो उसको सुनकर के हमें अतिरंजना मालूम पड़े, हमें अतिशयोक्ति का अनुभव हो, ना इतना वो कम हो कि वो पूरा अर्थ ही प्रकट ना हो। तो नपे तुले शब्दों का जो प्रयोग है, कहाँ पर किस शब्द का किस अर्थ में किस प्रकार से प्रयोग करना है, इन सारी बातों को दृष्टिगत करते हुए जब कवि अपने रचना जगत में शब्दों का संयोजन करता है तो साहित्य का रूप ले लेता है। एक सामान्य बालक भी भाषा बोलता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी भाषा बोलता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी भाषा बोलता है, और एक कवि भी भाषा बोलता है। लेकिन तीनों के इस भाषा प्रवाह में अंतर होता है। जब कवि किसी बात को अपने विशिष्ट अंदाज में प्रस्तुत करता है तो वह साहित्य कहलाता है। तो जिस प्रकार से हम इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्त्री हो और स्त्री के शरीर में निवास करने वाला जो लावण्य है उसके प्रत्येक अंग में विद्यमान होता है। हम उसके एक अंग पर जब आंखें टिकाते हैं तो हमें जो रस की अनुभूति होती है श्रृंगार की, हम जब द्वितीय अंग का दर्शन करते हैं तो हमें उससे कुछ अतिरिक्त आनंद की अनुभूति होती है, और ये आनंद की अनुभूति निरंतर बढ़ती चली जाती है। एक इसी प्रकार से जब हम किसी कविता पढ़ते हैं तो उसके द्वारा जो प्रयुक्त पदावली है, एक पद को पढ़ा तो दूसरे पद में को पढ़ने के प्रति जिज्ञासा हुई, हमें एक विचित्र आनंद की अनुभूति हुई, और हम क्रमशः उसके काव्य में डूबते हुए चले जाते हैं। तो ये जो साहित्य है ये विलक्षण पद रचना है जो एक विलक्षण कवि के द्वारा ही संपादित होती है। ये साहित्य के अध्ययन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए साहित्य, अब हम इधर बढ़ रहे हैं। साहित्य जगत में साहित्य शब्द के स्थान पर काव्य शब्द का प्रयोग ज़्यादा हुआ। काव्य का अर्थ केवल कविता नहीं होती है, केवल पद्यात्मक भाग नहीं होती है। यह काव्य दो प्रकार का होता है, गद्यात्मक, पद्यात्मक, और तीसरा भी है मिश्रण वाला, वो चंपू कहलाता है। तो हम चाहे गद्य के रूप में कुछ लिखें चाहे पद्य के रूप में लिखें, दोनों ही प्रकार की रचना काव्य के अंतर्गत आती है। तो साहित्य और काव्य दोनों समानार्थी हैं। तो हमारे यहाँ जो आचार्यों ने प्रयोजनों की जब चर्चा की तो वहाँ पर उन्होंने साहित्य के स्थान पर काव्य शब्द का प्रयोग किया है। तो काव्य का अर्थ केवल कविता ना समझ करके मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि काव्य का मतलब साहित्य होता है। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो चूँकि अब जब आचार्यों के हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ काव्य शब्द का प्रयोग होगा, इसलिए मैं पहले समझा देना चाहता हूँ। अब हम चलेंगे कि यदि हम काव्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो काव्य का मतलब क्या है, वो कैसे समानार्थक है। तो काव्य शब्द का मूल शब्द है कवि। कवि क्या है, तो कवि का निर्वचन करते हुए हमारे कोशकार कहते हैं कि कवि शब्द जो है वो कवरि वर्णे और कुशब्दे से बनकर से निर्मित होता है। कवरि वर्णे धातु से कवते इति कवि, कवते अर्थात सर्वम जानाति सर्वम वर्णयति, जो सब कुछ लिखने में समर्थ होता है, जिसको सब कुछ देखिए कवि सर्वज्ञ होता है, जो नहीं जानता उसको अपनी कल्पना से जन्म, इसलिए रचनाकार माना गया। ब्रह्मा के पास जितना
लेकिन कवि के पास जितना है, जो नहीं है उसकी रचना के द्वारा के और एक विशिष्ट दुनिया बना सकता है रचना जगत की, रचना की। तो कवि का अर्थ होता है जो सर्वम जानाति अथवा सर्वम अथवा कौति शब्दम करोति पद। तो कवि का अर्थ होता है जो साहित्य प्रवीण होता है, जो काव्य रचना में अंदाज में जो पद रचना का संसार निर्मित कर देता है। और इस कबीर भावः काव्यम, कवि अंतःकरण में विद्यमान जो सारस्वत वो काव्य कहलाता है। क्रियमाणम कृतम वा कर्म काव्यम, कवि जो रचनाएं करता है वो सब कुछ काव्य के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से साहित्य और काव्य एक ही हुए। अब भरत से लेकर के बामन, भरत जी हुए, बामन हुए, भामह हुए, रुद्रट हुए, विश्वनाथ हुए, गंगाधर रस गंगाधरकार, पंडित राज जगन्नाथ हुए, मम्मट हुए और अपने आनंदवर्धन जी हुए, सभी ने साहित्य अध्ययन के प्रयोजनों पर अपनी अपनी बात कही है। किसी ने संकेत में कही है, किसी ने स्पष्ट रूप से कही है। लेकिन इसमें जो काव्य शास्त्रियों की परंपरा में एक मम्मट नाम के पंडित हुए, आचार्य मम्मट, इन्होंने जो काव्य अथवा साहित्य अध्ययन के प्रयोजन इन्होंने जो तैयार किए, लिखे, अपने शास्त्र पर दिए, वो सर्वमान्य है। अधिकतर पंडित लोग इनके काव्य प्रयोजनों के पक्ष में हैं कि ये प्रायः सभी आचार्यों ने जितने भी काव्य अध्ययन के प्रयोजन दिए, उनमें से मम्मट के प्रयोजन वो सबसे अनुकूल और सारगर्भित हैं। उन्होंने सभी की बातों को समेट लिया है। इसलिए क्योंकि एक ही घंटे में हमें पूरी बात, इसलिए हम आचार्य मम्मट के द्वारा प्रतिपादित जो काव्य प्रयोजन हैं, हम उसकी चर्चा आपके सामने करेंगे और इसके माध्यम से ही आप अन्य आचार्यों के मतों को भी समझ पाएंगे। आचार्य मम्मट काव्य प्रयोजनों पर अपनी बात करते हुए लक्षण लिखते हैं। काव्यम यशसे अब आप इसको समझिए क्या कहते हैं मम्मट। मम्मट कहते हैं कि किसी भी काव्य के जो प्रयोजन हैं, वो की बात हो, चाहे साहित्य पढ़ने की बात हो या साहित्य सुनने या सुनाने की बात हो, सभी इन कार्यों के प्रति 6 उद्देश्य होते हैं। 6 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति साहित्य लिखता भी है, साहित्य पढ़ता भी है, साहित्य सुनता है और साहित्य सुनाता है। वो 6 प्रयोजन क्या हैं सुनिए, बड़े रोचक प्रसंग, बड़े रोचक प्रयोजन हैं। वो लिखते हैं, सबसे पहले तो आप भी का प्रमुख एक उद्देश्य यश की प्राप्ति। देखिए, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, कब किसकी मृत्यु हो जाए कुछ जाना नहीं जाता। आप शंकराचार्य जी को लीजिए। शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष में 10 उपनिषदों में, भगवत गीता में, ब्रह्मसूत्र में ऐसा अद्भुत शारीरिक भाष्य लिखा कि भगवान शंकराचार्य तो 32 वर्ष की आयु में संसार ले गए, लेकिन जो यश दुनिया में फैला, उनके प्रति, उनके भाष्य को पढ़ करके उनके प्रति हम विनत कंधर हो जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके प्रति आदर की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साहित्य लिखा। तो साहित्य लेखन के कारण, यदि आज लेखन ना किए होते, यदि उन्होंने प्रस्थानत्रयी प्रभाषण लिखा होता, तो शायद हम को नहीं जानते। उन्होंने जो की रचना की, यदि तो शायद हम उनको नहीं जानते। इसी प्रकार से मम्मट उदाहरण यश का, श्री कालिदास आदि नाम इव यशः। महाकवि कालिदास को कौन नहीं जानता? सभी लोग जानते हैं। क्या इसलिए जानते हैं कि वो पूरी दुनिया में घूमे थे? नहीं, उनकी रचना के माध्यम से
वो पूरे संसार में नहीं घूमे, लेकिन उन्होंने जो रचनाएं की, उनकी जो रस भरा हुआ है कि उसे जो पढ़ता है वो कालिदास के प्रति अत्यंत प्रकट करने लगता है। तो यश की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ चीज़ है, कोई किसी को पसंद नहीं करता इस दुनिया में बिना कारण। प्रतिष्ठा पानी है, यश के लिए बहुत होती है। साल पहले हुई, विक्रमादित्य के समकालीन थे, आज से 2000 साल पहले हुए। तो आप आज भी प्रेम करते हैं कि कालिदास जी को भारतवर्ष के हर प्रांत के लोग अपनी अपनी ओर घसीटते हैं। उज्जैनी के हम लोग कालिदास को उज्जैन का मानते हैं कि नहीं वो उज्जैन के थे, लड़ जाते हैं। यदि कोई उन्हें कहता है कि नहीं कश्मीरी कहता नहीं कश्मीर के थे, तो हम तो लड़ जाते हैं कि नहीं वो हमारे उज्जैन के हैं। महाराष्ट्र के लोग, विदर्भ के लोग लड़ जाते हैं कि नहीं वो हमारे यहाँ के हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में वैदर्भी रीति का अधिक प्रयोग किया। उन्होंने मेघदूतम का जो यक्ष था उसे रामटेक में ठहराया, इसका मतलब है कि उनका घर रहा होगा। तो महाराष्ट्र के लोग इस संदर्भ के माध्यम से उन्हें अपने यहाँ का मानते हैं। बंगाल के लोग कहते नहीं वो काली के उपासक थे और काली बंगाल की है, तो बंगाल का मानते हैं। हिमाचल का उन्होंने इतना सुंदरतम वर्णन किया, तो हिमाचल के लोग उन्हें अपना मानते हैं। तो कालिदास को अपनी अपनी ओर सब लोग खींचते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अद्भुत साहित्य लिखा। तो कालिदास जी का जो विश्व के कोने कोने में यश फैला हुआ है, केवल और केवल उनकी साहित्य रचना के कारण। हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हम उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं। तो मम्मट कहते हैं कि साहित्य इसलिए लिखना चाहिए, साहित्य इसलिए पढ़ना चाहिए कि इसको पढ़ने से आपका यश बढ़ेगा, आप बुद्धिमान होगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, और जब आप होंगे तो आपका यश भी बढ़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कही, यशः के बाद अर्थकृते। ये पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। आप सुनते होंगे कि इस समय जो बड़े बड़े राइटर हैं वो भैया लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? उन्होंने ऐसा साहित्य लिखा लोकोपयोगी कि लोग उनकी पुस्तकों को खरीदते हैं और उससे उनको रॉयल्टी मिलती है। आचार्य मम्मट ने एक उदाहरण दिया अर्थकृते विषय पर। उन्होंने कहा, श्रीहर्षादेर धावकादीनाम इव धनम। वो एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे पैसा देती है पुस्तक लिखने से, हमें को कैसे पैसा मिलता है, हम धन कैसे कमा सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक श्रीहर्ष नाम के राजा थे, उनके सभा पंडित थे धावक, बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने एक नाटिका लिखी जिसका नाम था रत्नावली। तो राजा के मन में आया कि पंडित जी, मैं भी एक कवि के रूप में समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए लिखिए। मैं तो नहीं लिख सकता क्योंकि ये सबको नसीब नहीं होता है कविता लिखना, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बीच, आपके और हमारे बीच में बात रहे, कोई एक ऐसा ग्रंथ लिख कर दीजिए और मेरे नाम से प्रकाशित हो जाए, लोग ये जाने कि एक ग्रंथ मैंने लिखा। तो धावक ने उस समय रत्नावली नाम की नाटिका लिखी थी और उसने वो ग्रंथ राजा को भेंट कर दिया और बोला, महाराज ये आपके नाम से प्रकाशित होगी, लिखा मैंने है पर नाम आपका चलेगा। और राजा ने उस पुस्तक के बदले में धावक नाम के पंडित को बहुत सारा पैसा दिया। तो ये उस ज़माने का एक उदाहरण मम्मट ने दिया। पर आजकल हम लोग देखते हैं कि जो प्रसिद्ध राइटर हैं विश्व के, उनकी पुस्तकें बहुत बिकती हैं। लोकोपयोगी होनी चाहिए बस। तो ये धन कमाने का बहुत उत्तम साधन है, इसलिए भी पुस्तक लिखना चाहिए। और चूँकि शीर्षक में साहित्य अध्ययन का प्रयोजन लिखा है, तो पढ़ना इसलिए चाहिए कि जब हम पढ़ेंगे तो हम साहित्य लेखन में भी प्रवीण होंगे। पढ़ते पढ़ते हम साहित्य लिखना भी सीख जाएंगे। तीसरी बात आई, वो लिखते हैं, यशेर्थ कृते व्यवहार विदे। हम जब पुस्तकें पढ़ते हैं, हम जब साहित्य पढ़ते हैं, तो हमें व्यवहारिक ज्ञान होता है, क्योंकि हर चीज़ हम नहीं सीख सकते। हमारा एरिया सीमित है, हम जहाँ रहते हैं, हम पूरी दुनिया में नहीं घूम सकते, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से हम पूरी दुनिया के लोकाचार को जान सकते हैं।
हम अपने पाठ्यपुस्तकों में पढ़ते हैं कि हमारी जो असम की संस्कृति है वो किस प्रकार की है, दाक्षिणात्य संस्कृति किस प्रकार की है, मध्य भारत की किस प्रकार की है, उत्तरांचल की किस प्रकार की है, विश्व की किस प्रकार की है। तो हम ये क्यों कैसे जानते हैं व्यवहार वहाँ के लोगों का? ग्रंथों के माध्यम से हम कम समय में जान लेते हैं। मम्मट यहाँ पर उदाहरण देते हैं राजादिगत। राजाओं के प्रति जो व्यवहार है वो ज़रा कठिन होता है, क्योंकि थोड़ी भी चूक हो गई तो दंड मिल सकता है। इसलिए वो यहाँ पर लिखते हैं कि राजादिगत उचिताचार परिज्ञानम। राजाओं के प्रति, बड़े लोगों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि राजा से नज़र नहीं मिलानी चाहिए, उसके चेहरे में बड़ा तेज होता है 8 देवताओं का, उससे बात नहीं लड़ानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे सीखते हैं? साहित्य में सिखाता है। तो राजादिगत उचिताचार परिज्ञानम। तो साहित्य अध्ययन से हमें व्यवहारिक ज्ञान होता है। हमें भगवान, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो राम ने माँ के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया, पिता के प्रति उनकी क्या निष्ठा थी, राष्ट्र के प्रति क्या निष्ठा थी, पत्नी के प्रति क्या दायित्व थे, भाई के प्रति क्या थे। राम ने जिस प्रकार से सारा जीवन हम साहित्य पढ़कर ही जान सकते हैं। तो चाहे वो व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ आचार विचार हो, चाहे वो समाज से जुड़ा हुआ हो, राष्ट्र से जुड़ा हुआ हो, सभी प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान हमें साहित्य के अध्ययन से सरलता से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। वो फेसबुक, वो व्हाट्सएप या अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें नहीं दे सकता, उसके पर सीमा है, लेकिन ग्रंथ हमें वो सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। चौथा उदाहरण वो देते हैं, शिवेतरक्षतये। कहते हैं शिवेतरक्षति के लिए साहित्य का अध्ययन आवश्यक होता है। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे यहाँ परंपरा है व्यक्ति को कि वो जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनता है। हमारे यहाँ संकल्प होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का कि एक बार वो जीवन में भागवत कथा जरूर सुने, वाल्मीकि जरूर सुने या अन्य कोई धार्मिक शिवेतरक्षति के लिए। जीवन में कोई पाप हो गया हो, दोष हो गया, मार्जन के लिए हम लोग भगवान की कथाओं से संबंधित पुराणों का श्रवण करते हैं, भागवत सुनते हैं, बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। 3 प्रकार के जो हमारे ताप हैं, जो हमें निरंतर पीड़ित करते हैं, उनसे हमारी मुक्ति मिलती है। तो शिव का अर्थ होता है कल्याण, और शिवेतर का मतलब होता है अकल्याण, पाप, दुख। इनसे, इनकी क्षति के लिए कोई अनजाने ही, जिसको जानते भी नहीं लेकिन उस पाप में मिल रहा हो, तो उस पाप से मुक्ति के लिए भी हमें साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि साहित्य में केवल श्रृंगार की चीज़ें वर्णित नहीं होती हैं, तो नवरसों से भरा हुआ साहित्य होता है। रामचरितमानस में सभी श्रृंगार विद्यमान है, रामायण में सभी श्रृंगार विद्यमान, कालिदास के काव्यों में सभी श्रृंगार उपलब्ध हैं और प्रसंगानुसार। तो नायक के माध्यम से एक महाकवि जो एक आदर्श चरित्र हमें सिखाता है, वो कैसे सिखाता है? साहित्य के माध्यम से। जब हम उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो बिना कवि के ये स्पष्ट निर्देश किए कि तुम्हें राम की तरह आचरण करना है, हम राम की तरह आचरण करने लगते हैं। रामादिवत वर्जितव्यम न रावणादिवत। आप जरा सुनिए, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो कहीं पर भी वाल्मीकि ने, या रामचरितमानस पढ़ते हैं तो कहीं पर भी तुलसीदास जी हम लोग मनुष्यों को ये संबोधित करते हुए नहीं कहते कि राम का चरित्र पढ़ने से तुम्हें ये लाभ होगा। वो तो एक विशिष्ट अंदाज में रसों से भरे हुए वाक्यों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से वो केवल राम कथा कहते हैं, राम का महान चरित्र वर्णित करते हैं। लेकिन देखिए, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो राम का चरित्र भी पढ़ते हैं, रावण का चरित्र भी पढ़ते हैं। लेकिन जब रामायण हम पूर्ण करते हैं तो हमारा अंतःकरण संकल्प क्या लेता है? रामादिवत वर्तितव्यम, मुझे राम की तरह आचरण करना है, न तो रावणादिवत, रावण की तरह नहीं। ये क्यों? यही साहित्य का वैलक्षण्य है। इसीलिए साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह हमें राम बनने की प्रेरणा देता है। दुनिया में राम एक ऐसे व्यक्तित्व हैं
जिसका कि इस संसार में दुश्मन भी चाहता है कि उसका दुश्मन राम की तरह दुश्मन हो, जो पीठ पीछे छुरा न घोंपे। इस दुनिया में सारे संबंधों की कल्पना राम पर केंद्रित है। हम चाहते हैं कि बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, पिता हो तो राम जैसा, दुश्मन हो तो राम जैसा। सारे संबंधों की फलश्रुति राम पर हमारी जाकर समाप्त होती है। तो इस प्रकार से जो श्वेत रक्षतये पर एक उदाहरण बहुत ही मनोरम प्रस्तुत करते हैं मम्मट, मैं उसे आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। बहुत अच्छा रोचक प्रसंग है। उसमें एक कहानी आती है कि मयूर भट्ट नाम के एक महापंडित थे और धारा नगरी में रहते थे, और उनके समकालीन थे जिनका नाम, और ये बाण बिंद की उपत्यका में इनका जन्म, और ये भी धारा नगरी में थे। तो ये लोग रचनाएं करके एक दूसरे को सुनाया करते थे, और कभी कोई किसी में अटके तो दूसरा सहयोग कर देता था। तो हुआ क्या कि एक दिन सुबह जो बाण भट्ट रिश्तेदार भी थे, मयूर भट्ट की जो बहन थी वो बाण भट्ट को ब्याही हुई थी, तो साले जीजा थे। तो दोनों सुबह एक साथ और उद्यानों में जाया करते थे। की बात थी, पहले के पंडित लोग 4 बजे उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में। तो सुबह सुबह उठ करके बाण भट्ट जी और मयूर भट्ट के घर में आए कि चलें अपने साले साहब को भी साथ में ले लें और ज़रा टहलें। तो आए तो देखा उन्होंने कि वो बार बार एक श्लोक गा रहे हैं, लेकिन 3 ही लाइनें गा रहे हैं, चौथी लाइन नहीं गा रहे। 3 पाद गा रहे हैं, चौथा पाद छोड़ रहे हैं बार बार। वो क्या, और तो बाण भट्ट जी को ऐसा लगा कि शायद मेरे मित्र अटके हुए हैं, इनको चौथा पाद में क्या लिखें ये समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने चौथे और उसके बाद एक भयंकर, वो कौन सी घटना थी वो बताने के पहले वो लिख क्या रहे हैं, बात क्या थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रात्रिः कृततनुशशीर्यत इव प्रदीपोऽयं निद्रा वशमो घूर्णित इव अन्तो मानस्त्यजसि न तथापि। ये बार बार मयूर भट्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पूरी रात बीत गई, चंद्रमा ये धूमिल हो गया, इसका प्रकाश जो है तेज होने लगा है, जैसे दुबला हो गया हो। और ये जो रात्रि में जो दीपक जल रहा था ये भी अब बुझने वाला है, बार बार झूम रहा है, मानो उसको बहुत नींद आ रही हो। और हे देवी, मैंने तो सुना है कि कोई कितना भी गुस्सा हो, कितना भी क्रोध में हो, यदि उसके चरण पकड़ करके कोई रोने लगे और क्षमा मांगे, गिड़ाए, तो फिर क्रोध की शांति हो जाती है। महाकाली जब भयंकर क्रोध में आई थी तो भगवान शंकर जब उनके चरणों में लेटे तो उनका क्रोध समाप्त हो गया। ये 3 लाइनें बार बार वो कह रहे थे, चौथी लाइन समझ में आ नहीं रही थी। अब बाण भट्ट जी ये समझे नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, कि मयूर भट्ट जी की पत्नी नाराज हैं, इसलिए उसको मनाने के लिए 3 पंक्तियां कह रहे हैं। ये बाण भट्ट जी नहीं जाने, उन्होंने सोचा कवि हैं, किसी नायिका के ऊपर लिख रहे होंगे, तो उन्होंने बाहर से ही चौथी पंक्ति बना करके बोली। क्या कहा बाण भट्ट जी ने,
कुच प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडी कथ कठिनम। हे चंडी, कुच प्रत्यासत्ता सत्या, जैसे नवीन नायिका के कुछ अत्यंत कठोर होते हैं, लगता है उन कठोर कुचों के संपर्क में आने के कारण ये तुम्हारा जो कोमल दिल है वो भी कठोर हो गया है, जो तुम मेरे प्रणाम करने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद भी प्रसन्न नहीं हो। अब भैया जैसे ही ये आवाज़ मयूर भट्ट की पत्नी ने सुना, आओ देखा न ताओ, उसने अंदर से ही भयंकर गुस्से में आकर, गुस्से में थी और भी गुस्से में आकर उसने शाप दे दिया कि जिसने हम पति पत्नी के बीच इस खटापटी में बीच में आकर के घुसा और ये चौथी पंक्ति बोली, और जो भी अपने आप को पंडित समझता हो, मैं शाप देती हूँ, उसे कोढ़ हो जाएगा। इस शांत हो गया। भट्ट ने देखा कौन थे, तो देखा तो बाण भट्ट। तो सारी स्थिति बिगड़ गई। बहन ने भाई को ही शाप दे दिया, पछताने लगी। भाई ने कहा मैं क्या करूं देवी, आपने तो मुझे शाप दे दिया, पतिव्रता स्त्री का वचन है, वो तो अब अनर्थक होगा नहीं, वो तो होगा ही। तब बहन ने कहा कि आप भगवान सूर्य की उपासना कीजिए, गंगा के किनारे आप जाइए और आप वहाँ एक पेड़ वृक्ष की शाखा में बैठ करके और भगवान सूर्य की उपासना करिए, आपकी सारी समस्या समाधान हो जाएगा, आपका कुष्ठ रोग जो है वो समाप्त हो जाएगा। तब कहते हैं कि मयूर कवि गंगा के किनारे गए, एक बहुत लंबी शाखाओं वाला पेड़ था, उस पर उन्होंने 100 रस्सियों से बना सीका बनाया। इसमें बिल्लियों से घरों में वो मक्खन या दही, तो उसी प्रकार बैठ गए और वो सीके में तो उसमें वो बैठ गए और बैठ करके गंगा जी की पावन तट में और एक श्लोक को रोज बनाते थे भगवान सूर्य की पूजा में, और एक काट देते थे। ऐसे करके 100 दिन तक की 99 रस्सियां कट गईं और 100वां पूरा, जैसे ही वो रस्सी काट रहे थे वैसे ही उनके सारे शरीर से कोढ़ एकाएक गायब हो गया और वो सर्वांग सुंदर हो गए। इससे पता चलता है कि ये साहित्य रचना कितनी अद्भुत है। यदि हम काव्य लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, स्तोत्र लिखते हैं, भगवान का चरित्र लिखते हैं, तो हमें असाध्य रोगों से छुटकारा भी मिल जाता है। इसलिए कहा गया शिवेत रक्षतये, हमारे जो पाप हैं उनका समापन, उनका विनाश साहित्य रचना से होता है, साहित्य पढ़ने से होता है। वो सूर्य शतक का जो प्रभाव था केवल उनके मयूर भट्ट के कोढ़ को समाप्त करने तक नहीं था। उन्होंने जो सूर्य शतक लिखा उसका पाठ करने से सभी प्रकार के कुष्ठ रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही अनेक महाकवियों ने, महान संतों ने जो स्तोत्र, उनका बहुत ही विचित्र प्रभाव, विलक्षण प्रभाव होता है। तो साहित्य जो है वो शिवेतरक क्षति के लिए लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, सुना और सुनाया जाता है। अब अगले प्रयोजन की ओर मम्मट ले चल रहे हैं और ये उनका बहुत ही उत्कृष्टतम कोटि का प्रयोजन है। इसके उन्होंने 3 विशेषण दिए हैं अपने काव्य में। इसकी व्याख्या करते समय उन्होंने कहा कि सद्यः पर निर्वृतये, पर की निवृत्ति के लिए जो हमारे अंदर टेंशन है, विषाद है, तनाव है, विचलन है, उद्विग्नता है, ये जो हमारे अंदर मानसिक जो दुरवस्थिति है, इस स्थिति को, दुरवस्थिति को, मानसिक विचलन को, टेंशन को समाप्त करने का सबसे सटीक और कारगर यदि कोई उपाय है तो है साहित्य का अध्ययन। जब आप साहित्य का अध्ययन करते हैं तो एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति आप करने लगते हैं और आपके सारे सुख, सारे दुख, सारे संताप नष्ट हो जाते हैं। मुझे सुमित्रानंदन पंक्ति को याद आती है, पंक्ति एक याद आती है। उन्होंने लिखा था, वियोगी होगा पहला आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।
इसका मतलब क्या है? इसका मैं विशेष अर्थ की ओर आपको ले चलता हूँ कि कोई भी जो कवि है वो काव्य रचना में प्रवृत्त कब होता है? जब वो किसी विषाद में डूबा होता है, कोई उसको दुख होता है, गम होता है। आज आप देखते होंगे लोग गम में गुनगुनाने लगते हैं और अपने गम को भूलने का प्रयास करते हैं। तो जब कोई अंदर अंदर हृदय को विचलित कर देने वाला दुख होता है, कष्ट होता है, संताप होता है, तो हमारे अंदर से काव्य धारा फूटती है। चाहे वाल्मीकि को देखें तो यही हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी को देखें तो पत्नी से जब उन्होंने दुत्कार सही तो उनके साथ यही हुआ। तो इस प्रकार से कवि कालिदास जी को देखें तो यही हुआ, उनकी पत्नी ने अस्ति कश्चित वाग विशेषा कह करके हटा दिया कि मूर्ख आदमी के साथ नहीं रहूंगी, विद्वान हो जाना मेरी तरह तो मेरे पास आना। तो प्रमाण के लिए उन्होंने फिर अस्ति कश्चित और वाग विशेष से उन्होंने ग्रंथ बनाए। तो शिवेत रक्षति सद्यः पर निर्वृति, इसके लिए मम्मट लिखते हैं सकल प्रयोजन मौलिभूतम, प्रयोजन मौलिभूत विगलित वेद्यांतर है, आनंद स्वरूप है। इसलिए कहा कि आप बस पढ़ना शुरू करिए कि आपके अंदर की सारी जो विषादता है, संताप है, मानसिक कष्ट हैं, वो आप भूल जाएंगे और आप एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। आप कवि के रचना संसार में जाकर खो जाते हैं, आपको अपना वाला संसार भूल। इसलिए सकल सबसे बड़ी चीज़ है। आप सोशल मीडिया में पढ़ कर के टेंशन मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन जब आप किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं निश्चित रूप से आप संताप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें साहित्य अध्ययन करना चाहिए, चाहे घर में करें, चाहे हम पुस्तकालयों में बैठ कर करें। पुस्तक के पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है, वो हमें अन्य माध्यमों से नहीं मिल सकता। इसलिए हमें साहित्य का अध्ययन अवश्य डूब कर करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। ये पुस्तकें हमारे मित्र हैं, ये हमेशा केवल और केवल हमें सुकून देती हैं, शांति देती हैं, अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति कराती हैं। इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए। तो अब जो छठवां प्रयोजन है, इसे आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। वास्तव में क्रमांक का जो अत्यधिक सामने वाले को जब हम कोई बात समझाते हैं तो समझाने के 3 तरीके होते हैं। या तो हम उसे सीधे ऑर्डर करें ये करना है, दूसरा हम गुण दोषों का विवेचन करके उसे लाभ हानि बता करके बताएं कि भाई ये करो, ये करने से तुम्हें लाभ मिलेगा, और तीसरा होता है कि हम उसे इतना अपने प्रेम के वशीभूत कर लें कि फिर हम जो कहें वो करने के लिए वो तैयार रहे। इन 3 कार्य करवा सकते हैं। सामने वाला जी हमसे डर रहा है, हमारे नियंत्रण में है, वाक्य में काम करेगा। यदि हमारा उसे सामान्य लगाव है तो हम जब लाभ हानि की विवेचना के साथ उसे कार्य में प्रवृत्त करने को कहेंगे तो प्रवृत्त होगा। और यदि वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है तो फिर वो कुछ नहीं सुनेगा, वो हमारी इच्छाओं का सम्मान करके काम करेगा। ये है कांता सम्मिततया उपदेश, सम्मित के लिए रचना की जाती है। काव्य भी किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन उस काव्य का जो उद्देश्य है, किसे करवाना चाहता है, पाठक से जो करवाना चाहता है,
साहित्य के अध्येता से जो करवाना चाहता है वो बिना करवा लेता है। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो कहीं पर भी वाल्मीकि जी हमें ये नहीं कहते कि भाई राम और रावण का मैंने दोनों का चरित्र, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप रावण मत बनना, आप राम बनना। ऐसा वाल्मीकि जी ने कहीं नहीं कहा। लेकिन हम रामायण को पढ़ने के बाद क्या करते हैं? हम राम बनते हैं, राम बनने का प्रयास करते हैं, रावण बनने का नहीं करते। रावण से घृणा करने लगते हैं। ये क्यों? ये इसलिए इसको कांता सम्मित उपदेश कहते हैं। क्या है? हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के उपदेशों की चर्चा आती है। वेद, जो हमें आदेशात्मक लहजे में हमें और ज्ञान होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि हमारा जो संविधान है, हमारे जो न्यायालय हैं, वो सब कुछ शब्दाश्रित हैं। हमारे संविधान में जो वाक्य लिखे हैं, जो शब्द लिखे हैं, उन शब्दों की व्याख्या का जो है न्यायालय में होती है और उसके अनुसार जो है निर्णय सुनाए जाते हैं। इसी प्रकार से वेद में जो लिखा है उन शब्दों की व्याख्या करने के बाद और जो लागू होता है वो हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो वेद जो हैं वो शब्द प्रधान हैं और वो हमें आदेश करते हैं सत्यम वद। क्यों क्यों बोलना है सच? ये हमें वेद नहीं देता। हमने आदेश किया है आपको सत्य बोलना है, मतलब सत्य बोलना है। धर्मम करना है। आपको ये पूछने का अधिकार नहीं कि क्यों करना है। इस प्रकार का आदेशात्मक जो उपदेश होता है इसे प्रभु सम्मित उपदेश कहते हैं। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को आज्ञा करता है ये काम करो, तो नौकर थोड़ी पूछेगा मैं क्यों करूं, उसे तो फॉलो करना है। ऑर्डर हुआ मतलब फॉलो करना है। हम लोग भी अपने उच्चाधिकारी ने जो कहा उसे हम स्वीकार करते हैं। हम प्रश्न नहीं करते कि क्यों करना है। तो ये जो आदेशात्मक लहजे में जो उपदेश किया जाता है, कार्य में प्रवृत्त करने के लिए जो बात कही जाती है, ये प्रभु सम्मित उपदेश कहलाता है। अब एक दूसरा उपदेश है, इसको कहते हैं सुहृद सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश। एक मित्र दूसरे मित्र को भी उपदेश करता है, समझाता है, गलत रास्ते से बचाने के लिए, सही रास्ते में पहुंचाने के लिए। वो क्या करता है? तो बताते हैं कि तो ये अर्थ प्रधान होता है, शब्द प्रधान नहीं होता। जो पुराण हैं, इतिहास हैं, जो ग्रंथ है, धर्मशास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, इनमें जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को जब किसी कार्य में प्रवृत्त करता है तो उसे वो समझाता है कि आप इस काम को करेंगे तो इसको इस प्रकार से करिए और इस काम को पूरा करेंगे तो ये लाभ मिलेगा। इस काम को यदि ऐसा कर देंगे तो गलती हो जाएगी और आपको हानि हो सकती है। तो गुण दोष की विवेचना के साथ, लाभ हानि की विवेचना के साथ कुछ दृष्टांत और दृष्टांतादि उपस्थापन के माध्यम से जब एक मित्र दूसरे मित्र को कार्य में प्रवृत्त करता है, समझाता है, और हम फिर वहाँ पर किस कार्य में हमें प्रवृत्त होना है हम जान जाते हैं और प्रवृत्त भी हो जाते हैं, तो इस प्रकार का जो उपदेश है ये सुहृद सम्मित उपदेश कहलाता है। एक मित्र दूसरे मित्र को जो उपदेश करता है, और ये अर्थ सम्मित, अर्थ प्रधान उपदेश कहलाता है। इसमें शब्द की प्रधानता नहीं होती, आशय की प्रधानता होती है। समझाने का जो तात्पर्य है उसकी प्रधानता होती है। उसने तमाम चीज़ें उदाहरण के रूप में ली, लेकिन उदाहरणों को नहीं अपनाना है। उन उदाहरणों से वो मित्र जो कहना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, उस बात को
दूसरा मित्र स्वीकार लेता है और इस उपदेश शैली को अर्थ प्रधान शैली कहते हैं, स्वरस सम्मित उपदेश कहते हैं। लेकिन ये दोनों शैलियां काव्य की नहीं हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वेद प्रभु सम्मित उपदेश का उदाहरण हुए, पुराने इतिहास ग्रंथ जो हैं ये स्वरस सम्मित उपदेश का उदाहरण हुए, लेकिन जो काव्य हैं लौकिक काव्य जिनका प्रारंभ वाल्मीकि के रामायण से होता है, रामायण है, महाभारत है, कालिदास की सभी रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीय है, मालविक काव्यमित्रम है, नाटक उनके हुए, रघुवंश महाकाव्य है, कुमार संभव है। तो ये जो महान कवियों की रचनाएं हैं, श्रीहर्ष का नैषध है, माघ का शिशुपाल वध है, भारवी का किरातार्जुनीयम है, और उत्तरोत्तर आज तक के जो आचार्य हैं इन सबकी जो रचनाएं हैं, बाणभट्ट की कादंबरी है, ये आवश्यक नहीं है कि ये काव्य कविता में ही लिखा हो, काव्य मतलब पद्यमय हो। ये पद्यात्मक, गद्यात्मक और उभयात्मक अर्थात चंपू तीनों हो सकते हैं, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। ये जो काव्य है जिनमें कोई ना कोई एक नायक होता है, एक नायिका होती है, और इन नायक नायिकाओं के चरित्र चित्रण के माध्यम से एक महान आदर्श उस कवि के द्वारा समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नवरसों की प्रधानता होती है, व्यंजना की प्रधानता होती है। ऐसा विलक्षण रचना चातुरी पूर्ण जो ग्रंथ है, ये सब कुछ कांता सम्मित उपदेश वाला माना गया है। ये कांता सम्मित उपदेश क्या है, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कांता का अर्थ होता है पत्नी या प्रियतमा, दोनों अर्थ करेंगे हम यहाँ, पत्नी भी करेंगे, प्रियतमा भी करेंगे। हम जिससे अतबे इंतहा प्यार करते हैं, जब हमारा विवाह नहीं हुआ होता है तब भी हम किसी से प्यार करते हैं, प्रायः नौजवान लोग करते हैं, तो प्रेयसी होती है वो। जब विवाह बंधन में बंध गई तो पत्नी कहलाने लगती है। कभी कभी किसी के प्रेयसी नहीं होती, सीधी पत्नियां ही हो जाती हैं, तो विवाह के बाद वो प्रेयसी और पत्नी दोनों बनी रहती हैं। तो कांता का अर्थ होता है पत्नी या प्रेयसी, भी एक प्रकार का उपदेश करती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में पत्नियाँ पति को सीधे आदेश नहीं करती हैं, और ना वो कुछ पुराणादि की बात उपस्थापित करके कुछ समझाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पति को गुरु कहा गया है, पतिरेव गुरु स्त्रीणाम। तो शिष्य कभी गुरु को उपदेश नहीं करता, इसलिए स्त्रियां हमारे यहाँ पति को वो प्रभु सम्मित उपदेश नहीं करती, सुरस सम्मित उपदेश नहीं करती, फिर भी वो एक विलक्षण उपदेश करती हैं। वो विलक्षण उपदेश ही कांता सम्मित उपदेश कहलाता है। कैसे, अब इसको अपन को समझना है। ये कांता सम्मित जो उपदेश होता है, न तो शब्द प्रधान होता है न अर्थ प्रधान होता है, यहाँ ये दोनों ही गौण हो जाते हैं, और वो रस प्रधान हो जाता है। उसके मुख से निकलने वाली वाणी रस से डूबी हुई होती है, और वो जो कहती है हम वही करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन वो स्पष्ट नहीं कहती करना क्या है, हमें उसका मन समझना पड़ता है कि कहना क्या चाहती है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं। एक व्यक्ति ने बाजार से लड्डू खरीदे और वो अपने घर लेकर गया। उसने भगवान का भोग लगाया, अपने घर गया और उसने उन लड्डुओं को सबको बांटा। पिता ने भी खाया, माँ ने भी खाया, उसकी पत्नी ने भी खाया। सबको लड्डू बहुत अच्छे लगे, सबने बड़ी तारीफ़ की। तारीफ़ करने के बाद अब तीनों
प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, बस इसी में आप कांता समेत उपदेश को अच्छी तरह समझ जाएंगे। पिताजी ने कहा, सुनो, जब लौटना तो ये लड्डू दोबारा लेकर के आना। क्यों लाना है ये उन्होंने नहीं बताया, आदेश आने खरीद करके। जी पिताजी। पुत्र ने स्वीकार लिया, पिताजी का आर्डर है, लाना है मतलब लाना है, अर्थ लगाया। लेकिन पिताजी ने नहीं बोला कि मैं क्यों, मतलब लाना है। माँ ने भी लड्डू खाए। माँ ने कहा, बेटा ये घी के बने हुए लड्डू हैं और बेसन है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए लड्डू ज़रूर तुम लेकर के आना, हम लोग सब और खाएंगे, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने से सबको खाना चाहिए, बेटा कल 1 किलो तुम लेकर के आना। माँ ने उपदेश किया, बेटा ने कहा हाँ माँ ज़रूर लाऊंगा। ये सूरज सम्मित उपदेश था। और वो अब पत्नी की बात आई। पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा, पत्नी ने कहा कि लड्डू तो बहुत अच्छे हैं, केवल इतना ही कहा, लड्डू तो बहुत अच्छे हैं। ना तो उसने ये कहा कि और लाना है, ना तो उसने ये कहा कि नहीं लाना है, उसने केवल प्रशंसा कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी प्रशंसा में ये छिपा हुआ है कि लड्डू फिर से लाना है। यही कांता सम्मित उपदेश है कि स्त्री सीधे सीधे अपने पति को आदेश नहीं कर सकती, वो मित्र सम्मित उपदेश भी नहीं। रसक प्रधान व्यंजना में कुछ हो, कहती कुछ है और उसका आशय उसका पति समझ जाता है, उसका वो जिसे कहना समझाना चाहती है वो समझ गया। उसी प्रकार से जो साहित्य सृजना होती है ये पाठकों के लिए होती है, पढ़ने वालों के लिए होती है। काव्य को लिखने वाले ने लिख दिया और पढ़ने वाले ने कवि के आशय को, कवि के छिपे हुए आशय को, कवि के उस कांता सम्मित उपदेश को समझ लिया। महर्षि वाल्मीकि ने जब राम कथा लिखी होगी तो उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि लोग राम के चरित्र को जानें, राम को समझें और राम की तरह बनने का प्रयास करें। निश्चित रूप से उनका ये लक्ष्य रहा होगा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप राम की तरह बनिए, मैं राम कथा इसलिए लिख रहा हूँ कि इसको पढ़ने वाले राम बनेंगे, कोई रावण बनने का प्रयास नहीं करेगा। कालिदास जी ने जब रघुवंशियों का, दिलीप आदि का, रघु आदि का चरित्र वर्णित किया, राम का चरित्र वर्णित किया, रघुवंशियों की तरह बनना है, लेकिन हम की तरह काशदानी बन, हम भक्त बन सकते और राम की तरह हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते, माताएं सीता की तरह पतिव्रता हो सकती, हम सब ऐसा। कांता सम्मित तयोपदेश लीजिए। जो इशारे ही इशारों में, इशारों में जो बात होती है, इशारों में जो कभी कहता है और उसे समझ जाता है और अंतर्मन से इसे स्वीकार कर लेता है, ये काव्य के प्रयोजनों की। तो मम्मट ने प्रकार के प्रयोजनों की चर्चा की। इनमें फिर इस बार बता दूं कि यश के लिए काव्य लिखने से, काव्य पढ़ने से हमारा यश बढ़ता है। अर्थकृत्य ये धन कमाने का साधन भी है। व्यवहार विदे लोक व्यवहार की हमें जानकारी मिलती है इसको पढ़ने से। श्वेत रक्षते पापों का नाश होता है। सद्यः परिनिवृत्तये हमारा जो मानसिक संताप है, टेंशन है, तनाव है, ये चुटकी बजाते दूर हो जाता है जैसे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और कांता सम्मित तयोपदेश युजे, और कांता सम्मित जो उपदेश है इसकी भी मैंने चर्चा की। इस प्रकार का उपदेश प्रदान करने वाला ये काव्य होता है। उपदेश प्रदान करने के लिए काव्य की रचना की जाती है। तो ये काव्य की रचना, काव्य प्रयोजन जो है केवल काव्य लिखने के लिए नहीं है, ये काव्य लिखने वाले पर भी लागू होते हैं, काव्य पढ़ने वाले पर भी लागू होते हैं और काव्य सुनने वाले और सुनाने, चूँकि ये शब्द व्यापार वाली बात है इसलिए सुनाने और वक्ता और श्रोता पर भी लागू होते हैं।
तो इस प्रकार से मम्मट ने जो काव्य प्रयोजनों की बात की, इन 6 काव्य प्रयोजनों की, प्रायशः सभी आचार्यों ने इन्हीं 6 प्रयोजनों के अंतर उनकी सारी बातें समाविष्ट हो जाती हैं। इसलिए चूँकि समय समाप्त होने वाला है, तो अन्य आचार्यों की बात यदि आप उठाते हैं तो अधिक समय लग जाएगा। इसलिए सारांश में जन सामान्य को मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आए, मैंने उस भाषा में काव्य प्रयोजनों के ऊपर अपनी बात मम्मटाभिमत अपनी बात कहने का प्रयास किया है। आशा है इस साहित्य अध्ययन के प्रयोजन को जिन श्रोताओं ने सुना होगा या जो सुनेंगे, वो निश्चित रूप से प्रेरित होंगे पुस्तकों को पढ़ने में। निश्चित की जो रचनाएं हैं प्राप्त करेंगे कि सोशल मीडिया से पर हमें बिल्कुल कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। उसमें जो जानकारियाँ मिलती हैं वो प्रामाणिक ही हों, इस पर संदेह रहता है, लेकिन हैं वो पूर्णतः प्रामाणिक होते हैं। इसलिए यहाँ संदर्भों की बात हो, संदर्भों के संचयन की बात हो, तो हमें ग्रंथों का अध्ययन और मानसिक आनंद की अनुभूति के लिए हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो साहित्य अध्ययन के प्रति मैंने जो प्रयोजनों की बात की, मेरे श्रोताओं का मन उधर प्रवृत्त होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मुझे इस प्लेटफार्म के माध्यम से अपनी बातें प्रबुद्ध श्रोताओं तक पहुँचाने का अवसर संस्कृति संस्कृत संस्कार शिक्षा समिति ने प्रदान किया। मैं डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी का, डॉक्टर कपिल भार्गव जी का, डॉक्टर नीलाभ तिवारी जी का और उनके साथ जुड़ी हुई अन्य टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अवसर प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।